वाह, क्या आईपीओ है। आप ना जल्दी से दिखाइए राजपूताना स्टेनलेस का भाव एनएसई पर। पॉइंट ऑफ एंटर छोड़िए, भाव भगवान से पहले भाव को दिखाइए। भाव क्या कह रहा है? 122 वाला 122 पे ही खुलेगा सर। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था 125 रुपये पर लिस्टिंग होगी। 3 दिन के लंबे इंतजार के बाद सर ये लिस्टिंग हो रही है। बीच में ऐसा हो गया था, इनके खुद कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि हमसे कुछ गलती हो गई थी। हमने एक इन्विटेशन को कुछ ऐसे लोगों को, एंटिटीज़ को दे दिया था इन्विटेशन कि आप हमारे आईपीओ में पैसा लगाइए, जो कि हमें नहीं शेयर करना चाहिए था। इस वजह से सेबी ने एक ऑप्शन दिया था, विकल्प दिया था लोगों को कि आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, जिस वजह से 3 दिन का डिले हो गया। जल्दी से प्राइस दिखाइए। 122 रुपये वाला सर 122 रुपये पर ही यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक गुना सवा गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। क्या करें सर, 122 रुपये पर ही लिस्ट हो रहा है। सर एट द वेरी फेस ऑफ इट आईपीओ पे पैसे लगाने के लिए तो मना ही किया था, बट आपने अगर कर रखा है तो 116 के स्टॉप लॉस के साथ जहां आपको हायर लेवल पे एग्जिट मिले कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन बनाए रखिए। 116 के नीचे मत बने रहिएगा, मैक्सिमम लॉस उतना ही लीजिए। ठीक है, बढ़िया रणनीति होगी ये। 116 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपकी क्लैरिटी है, अगर 116 टूट गया निकल जाइए, बाकी नहीं तो फिर ऊपर में आप बने रहिए। अच्छा, इसके अलावा ना सर एक बार ज़रा CMPDI पर आपकी राय दीजिए। CMPDI यानी कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी सर, जिसका आईपीओ आ रहा है 20 तारीख को खुल रहा है। 1842 करोड़ का इशू है, पूरी तरह से OFS है। कंपनी के पास कोई रकम नहीं आ रही, कोई फ्रेश इशू नहीं है इसमें। 11 रुपये के आसपास सर ग्रे मार्केट मान के चल रहा है, हालांकि काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है सर इसका GMP भी। तो 172 रुपये पर अगर बुक बन जाती है तो 183 रुपये पर ये लिस्ट हो सकता है। कोल इंडिया की सब्सिडरी है तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर तो किसी तरह का कोई डाउट है ही नहीं। बहुत ही शानदार आंकड़े हैं सर। आपने अगर रीड किया हो तो क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए, भले ही लिस्टिंग गेन या लंबी अवधि के लिए? सर देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना तो इनका कोल कंसल्टेंसी और इन सब जगह एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन है। जो हमारी BCCL को लेके बात थी, और ये भी एक मिनी रत्ना है, डेट फ्री कंपनी है। मैं एक चीज कहूंगा सर, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो जरूर इसमें पैसा लगाएं। लिस्टिंग गेन्स वाले मार्केट वाली सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, बट इफ यू वांट टू प्ले चांस, छोटा एक 80 शेयर का लॉट अगर अप्लाई करना चाहें, क्योंकि सर जब ऑलरेडी मार्केट का मूड, माहौल इतना ज्यादा खराब होना, तो बहुत ज्यादा एडवेंचर करने वाली सिचुएशन नहीं दिखती है। तो मैं ये कहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आराम से पैसे लगा लीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो एक दो लॉट पे ही एक बार पैसा लगाइएगा। बहुत एडवेंचर मत करिए, मार्केट सपोर्टिव नहीं है, कंपनी अच्छी। अच्छा, लंबी अवधि के लिए चाहें तो जितने भी लॉट आपको लगाने हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आपका व्यू ज़्यादा लंबा नहीं है तो एक ही लॉट लगाएं। सर एक्चुअली होता क्या है ना, लंबी अवधि के लिए आप कमिटी इतना पैसा करते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मतलब आप 2-5 साल नहीं निकालेंगे उस पैसे को, वही पैसा आप कमिट करते हैं। ट्रेडिंग में तो क्या होता है ना कि हम कहीं से फंडिंग लेके या कुछ करके पैसा लगाते हैं, तो वो एट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और फिर भाव कुछ भी हो आपको निकलना होता है। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं आपसे 2-5 साल का कमिटमेंट कर ही रहा हूँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो लोड लेवल पे देखेंगे और क्या किया जा सकता है उस हिसाब से। मैं ये बात कह रहा हूँ, कंपनी अच्छी, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें ना मैंने जब आपसे सवाल पूछा ना तो मैंने BCCL का नाम कहीं नहीं लिया। मैं चाहता तो वहीं से भी शुरुआत कर सकता था, आपकी कमेंट्री में वो बात आ ही गई। अब लोगों को एक्सपेक्टेशन यही है सर, कोल इंडिया की सब्सिडरी है, जो BCCL ने किया था वैसा ही क्या CMPDI में भी होगा? नहीं नहीं, ना 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 ना, ऐसी ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, हायर साइड 22 रुपए भी अगर आपको मिलता है ना तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। वो मत सोच लीजिएगा कि जो BCCL ने कर देगा, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज ऑल टुगेदर। और कंपनी अच्छी है, मगर हर चीज का अलग काम होता है ना। मतलब आंखों से मैं देख सकता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कानों से भी देखना चालू कर दूंगा। तो आप जब कह रहे थे ना, जब मैंने पूछा, बोले ना 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 ना, ऐसी फीलिंग आई, कहते मैं ना मुन्ना ना वैसी वैसे वाली फीलिंग आ गई थी सर मुझे। कह रहे कि ना बेटा ऐसे मत सोच लेना कभी गलती से भी। चलिए, तो BCCL एक अलग प्ले था। BCCL में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने देखा, 23 रुपये का इशू प्राइस था, 45 रुपये पर लिस्ट, ऑलमोस्ट पैसा डबल हुआ। वैसी उम्मीद आप CMPDI में मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी खराब है, बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत साउंड है, नंबर्स आपके सामने हैं, कोल इंडिया का पेरेंटेज है, तो उस लिहाज से बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कैसे आपको इन्वेस्ट करना है वो भी बता दिया गया, लेकिन BCCL जैसा परफॉर्मेंस हो जाएगा या वैसा रुझान बनेगा, वैसी उम्मीद आप ना रख के चलें। क्लैरिटी लेके चलें अपने मन में।
फिर आप पैसा लगाएं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। सर इनोविजन कल लिस्ट होने जा रहा है। इनोविजन में भी 3 दिन का इंतजार था बीच में। 3 दिन का इंतजार क्यों था? क्योंकि इस इशू को ही एक्सटेंड कर दिया गया था। पूरा नहीं भर पाया था, आई थिंक 34% ही भरा था 3 दिन में, तो फिर इसको 3 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। 17 तारीख तक ये खुला हुआ था। थोड़ा सा इशू साइज में भी बदलाव किया गया, OFS वाला पार्ट ट्रिम किया गया, IPO साइज भी कम किया गया। अब सर जब तक ये इशू चल रहा था ना, मैं मैनेज वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, जब तक ये इशू खुला हुआ था तब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी शानदार था, बोले अच्छा चल रहा था। अब एकाएक देखिए सर, जैसे ही IPO बंद हुआ ना, 52 रुपये नेगेटिव हो गए, यानी कि 52 रुपये नीचे गिरकर 467 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। बावजूद इसके कि ये आंकड़े देखिए सर, QIB में 14.25 गुना, 8 गुना से ज़्यादा NII, और अच्छी चीज़ जो सबसे बढ़िया मुझे दिख रही है सर इस सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों में, वो है रिटेल। पूरा नहीं भरा सर रिटेल ने। अब क्यों इन्होंने आधे गुना से ज़्यादा भर दिया मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये QIB और NII को देखकर इन्होंने पैसा लगा दिया। तो अब ये सर नेगेटिव लिस्टिंग ग्रे मार्केट तो बता रहा है, आपका क्या व्यू बन रहा है? और जो रिटेल जिनको शॉर्ट मिलना ही है, पूरा नहीं भरा है अगर इशू, तो उनको तो मिलना ही है, उनको क्या करना चाहिए? सर क्लियर केस है। मुझे ये ध्यान है, सबसे पहले हमने जब डिस्कस किया था इस IPO को तो लोकेश भाई भी बैठे हुए थे, और हम दोनों ने एक ही चीज कही थी कि अवॉइड, इनोवेशन में कोई भी विजन नहीं बनाए तो कोई इनो, ज्यादा इनो, बेटर रहेगा। कोई इनोवेशन नहीं है। हाँ, इनोवेशन में कोई इनोवेशन नहीं है। तो सर क्लियर कैसे दूर रहने का ही था। अगर आपने कर लिया है, आपने क्या सोच समझ के किया है, ये एक बार आप देखें, रीइवैल्यूएट करें। अभी इट इज टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली लिस्टिंग कहाँ होती है, बट लिस्टिंग का लो वाला जो एक कंसेप्ट होता है वो स्टॉप लॉस के साथ अगर आप मैनेज करना चाहें तो करें। इसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो इससे मतलब निकलें जो भी, जैसे भी जो भी मिले कल। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। एक दिक्कत की बात होगी सर, राजपूताना स्टेनलेस देखिए एक बार, आपने 116 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था सर, 111 रुपये 16 पैसे तक भी जाके आया। अभी भी एज वी स्पीक 114 रुपये 27 पैसे का भाव है। अपने इशू प्राइस से 6.5% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। तो सर स्टॉप लॉस ट्रिगर करके निकल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई मतलब नहीं है। मार्केट बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और मैं बोल रहा हूँ आपको सर, मैं वापस बोलूंगा, लाइटली मत लीजिएगा इस मार्केट की नेगेटिविटी को। स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके निकल जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर। अच्छा सर, 3 नाम हैं, 3 कंपनियां हैं जिनके IPO लॉक इन आज खुल रहे हैं। इसमें रूबिकॉन रिसर्च है, KSH इंटरनेशनल है, और देव एक्सेलरेटर है। कितना हिस्सा है, कितने लाख शेयर आज बाजार में ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं? मैं वापस कह रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, बिकने के लिए आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इनमें सर आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं इस चीज़ का? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट, देव एक्सेलरेटर जो है, अगर उसको हम देखें तो उस पे आपको एक थोड़ा सा, क्योंकि लो वॉल्यूम काउंटर है, देखने को थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा कोई करेक्शन आएगा नहीं, ऐसा नहीं समझता। 34 ऑड लेवल्स पे इसको एक वो कर लेना चाहिए। और सर होता क्या है ना कि एंकर बुक अनलॉकिंग होती है, वो ये होती है कि आपने मुझे परमिशन दे दी कि मैं बेच दूं, बट इन लेवल्स पे बेचना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग नहीं रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा चीजें होंगी अभी नहीं। आई थिंक दे विल वेट। ठीक है, तो वेट करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी के साथ IPO से जुड़ा हुआ जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या IPO है!